इससे पहले वाली वीडियो में हमने नाइट्रोजन परिवार की आवर्त सारणी में विवेचना बताई थी। यहाँ देखेंगे नाइट्रोजन के कौन कौन से यौगिक हैं। सबसे पहले इसको यौगिक नहीं कहेंगे, ये तो नाइट्रोजन का अणु है, ये आपकी नाइट्रोजन की गैस के नाम से जानी जाती है। अमोनिया है इसका यौगिक पहला, फिर HNO3 है, फिर नाइट्रोजन के ऑक्साइड है। बात करें अमोनिया की और बात करें HNO3 की, ये 10+2 लेवल पर बोर्ड के एग्जामिनेशन के हिसाब से ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। दोनों को ही ध्यानपूर्वक पढ़िए और ध्यानपूर्वक इसको याद कीजिए। आज सबसे पहले हम इस वीडियो के माध्यम से हम नाइट्रोजन गैस के बारे में जानेंगे। तो एक कंपाउंड को बनाने के लिए, बोर्ड एग्जामिनेशन में लिखने के लिए हम सबसे पहले ये जान लें कि किस किस हेडिंग की आवश्यकता पड़ेगी और किस प्रकार बोर्ड एग्जामिनेशन में लिखते हैं। तो ध्यान रखिए 5 से 6 हेडिंग, लगभग 6 हेडिंग आपके जो हैं आप बोर्ड की कॉपी में डालेंगे यदि नाइट्रोजन गैस आती है तो। देखेंगे सबसे पहले नाइट्रोजन गैस, फिर उसका नाम आगे नाइट्रोजन गैस। खोज 1972 में डेनियल रदरफोर्ड ने की। नाइट्रोजन का परमाणु भार 14 होता है और अणुभार की बात करें तो इसका 28 हो जाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन यहाँ पर 2 है, 14 दूनी 28 हो जाएगा। इंट्रोडक्शन की यदि हम बात करें तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले यही प्रश्न आता है, कई बार ऑब्जेक्टिव में भी पूछ लिया जाता है कि वायु में नाइट्रोजन कितने प्रतिशत पाई जाती है। तो वायु में नाइट्रोजन 78% पाई जाती है, लगभग आप 7th क्लास से पढ़ते चले आ रहे हैं, तो ये ध्यान रखिए, ऑब्जेक्टिव में भी आ जाता है, आपको मालूम होना चाहिए। और कई बार ऑक्सीजन को भी पूछ लिया जाता है कि ऑक्सीजन कितने प्रतिशत होती है, तो 21% होती है। सन 1828 में चैपल नामक वैज्ञानिक ने इसे KNO3 के द्वारा, अर्थात इंडियन साल्टपीटर अर्थात पोटेशियम नाइट्रेट के द्वारा नाइट्रोजन को बनाया। खोज इस डेनियल रदरफोर्ड जी ने की, बट प्रयोगशाला में सबसे पहले जो बनाया था वो बनाया था किसने? चैपल ने। आगे बात करें, इसे एजोट के नाम से भी जाना जाता है। ये कंपटीशन लेवल का क्वेश्चन है, नीट जैसे एग्जाम वगैरह में कई बार आता है, IIT में आता है कि एजोट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जब हम अपने शरीर के अंगों को इस प्रकार चटकाते हैं, इस प्रकार जो बबल्स की आवाज आती है, इस प्रकार नाइट्रोजन के बबल्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, तो वो चटकते हैं, तो इसके एजोट के नाम से भी जाना जाता है। दूसरी बात करें कि इसको बनाया कैसे जाता है प्रयोगशाला में, तो प्रयोगशाला में बनाने के लिए देखिए सबसे पहले तो आपको आवश्यकता पड़ेगी नौशादर की, अमोनियम क्लोराइड की, सोडियम नाइट्राइट की। तो इसी प्रकार हम डेफिनेशन लिख भी सकते हैं कि जब अमोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया सोडियम नाइट्राइट के साथ कराई जाती है तो नाइट्रोजन गैस प्राप्त होती है। ध्यानपूर्वक लिखिए इसको, ध्यानपूर्वक डेफिनेशन एक बार और देख लीजिए। जब NH4Cl की अभिक्रिया NaNO2 के साथ कराई जाती है तो नाइट्रोजन गैस प्राप्त होती है। नाइट्रोजन का मतलब होता है N2 से, कई बार बच्चे N और N2 में भ्रमित हो जाते हैं। यहाँ पर नाइट्रोजन का मतलब ही N2 से है, क्योंकि ये डाया मॉलिक्यूल है, द्वि अणुक है, इसमें नाइट्रोजन के 2 परमाणु हैं। आगे बात करेंगे तो NH4Cl की अभिक्रिया NaNO2 से हमने कराई है ना, साइन ऑफ एरो NaCl बना और अमोनियम नाइट्राइट बना। अमोनियम नाइट्राइट को जब हमने अपघटित किया तो नाइट्रोजन गैस बनी और आपका जल का मॉलिक्यूल बना। जब हमने इसको कट आउट कर दिया, NH4Cl प्लस NaNO2 साइन ऑफ एरो NaCl प्लस N2 प्लस 2H2O। NH4Cl का रासायनिक नाम अमोनियम क्लोराइड, NaNO2 का नाम सोडियम नाइट्राइट, और यहाँ पर आपको प्राप्त हो गई नाइट्रोजन गैस। ये आपका बहुत साधारण नमक सोडियम क्लोराइड और जल का मॉलिक्यूल 2 प्राप्त होते हैं। आगे बात करते हैं कि जैसे ही हम लैब के अंदर जाएंगे और हमने नाइट्रोजन गैस बनानी है तो किस किस इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता, किस किस एपरेटस की आवश्यकता, किस किस केमिकल की आवश्यकता पड़ेगी। तो सबसे पहले विश्व का कोई भी प्रयोग कर लें आप, तो सबसे पहले आपको इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता पड़ेगी। तो सबसे पहले आप ध्यान रखें कि स्टैंड आपको लेना पड़ेगा, गोलपेंदी का फ्लास्क लेना पड़ेगा, ठीक है। अमोनियम क्लोराइड केमिकल के रूप में, सोडियम नाइट्राइट बर्नर गर्म करने के लिए, निकास नली लेनी पड़ेगी, द्रोणिका लेनी पड़ेगी, इसमें जल भरना पड़ेगा, और ये आपका गैस जार है, लिखा नहीं है, मैं लिख देता हूं यहाँ पर गैस जार, ये गैस जार है। अब आप जानते हैं जिस प्रकार एक पंचर जोड़ने वाला गैस कहां से लीक हो रही है, इसलिए पानी के अंदर से ट्यूब को गुजारता है, इसी प्रकार इस नली, निकास नली को भी हम पानी के अंदर से गुजारते हैं, ताकि हमें नाइट्रोजन के बबल्स पता लग जाए कि नाइट्रोजन गैस बन रही है अथवा नहीं। देखते हैं, तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे, इसी प्रकार बना लेंगे इसको। यहाँ पर बर्नर लगाएंगे, सबसे पहले लाइन खींच लें, फिर स्टैंड बनाएं,
फिर यहाँ पर बर्नर बनाएं, बर्नर के ऊपर यहाँ पर ये गोल पेंदी के फ्लास्क को रोकने के लिए स्टैंड में इसको कस दें, निकास नली लगा दें। फिर यहाँ से आपका निकास नली का अटैचमेंट आपका गैस जार से कर दें, इसके नीचे द्रोणिका लगा दें, द्रोणिका में जल भर दें और जैसे ही यहाँ से इसको गर्म करेंगे अमोनियम क्लोराइड और सोडियम नाइट्राइट को, तो आपके नाइट्रोजन के बबल्स बनने लगेंगे। आगे चलते हैं, इसके भौतिक गुण क्या क्या होते हैं। सबसे पहले बात करें, नाइट्रोजन एक रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन गैस है। ना तो इसका कोई कलर है, ना तो इसकी कोई स्मेल है, ना ही इसका कोई टेस्ट है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि नाइट्रोजन जो है एक रंगहीन है, एक गंधहीन है और एक स्वादहीन गैस है। नंबर 2, ये जल में कम विलेय है परंतु कार्बनिक विलायकों में पूर्ण विलेय है। कार्बनिक विलायक की यदि बात करें, डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, मिट्टी का तेल, ये सब कार्बनिक विलायक होते हैं। आगे बात करें, ये वायु से हल्की होती है, ठीक है ना, ये वायु से हल्की होती है। आगे बात करें, कई बार वायु से हल्की होती है इसीलिए ये बल्बों में, लैंपों में अक्रिय गैस और अक्रिय वातावरण को उत्पन्न करने के लिए प्रयोग की जाती है। जैसे कि जिंक, कॉपर, टिन जैसे उद्योग होते हैं, उनमें अक्रिय वातावरण को उत्पन्न करने के लिए प्रयोग की जाती है, वायु से हल्की होती है इसी कारण, ठीक है नहीं। यह अगर इसको हम 62.8 केल्विन ताप पर ले जाएं तो ये ठोस में बदल जाती है, ठीक है जी। तो ये आज आपने इतना जाना है। आगे चलते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। तो केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, सबसे पहले इसकी रिएक्शन जो होती है, सबसे पहले ये क्रिया नहीं करती है पहली बात तो, जब इसको थोड़ा सा क्रिया कराया जाता है तो यहाँ पर ये लिथियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम 3 हमने मेटल लिए, मेटल से जब क्रिया कराई जाती है तो ध्यानपूर्वक देखिए, यहाँ लिख भी दिया हमने, नाइट्रोजन मेटल से क्रिया करके धातु नाइट्राइड बनाती है, नाइट्रोजन मेटल से क्रिया करके धातु नाइट्राइड बनाती है। तो यहाँ पर देखिए लिथियम N2, यहाँ पर देख लीजिए 6 क्यों लिए, क्योंकि लिथियम की वैलेंसी +1 होती है। मैंने पहले भी बता रखा है कि 4 धातुओं की वैलेंसी जो होती है +1 होती है, क्योंकि इनके अंतिम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहाँ पर 6 नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन की वैलेंसी जो होती है, एक नाइट्रोजन के परमाणु की वैलेंसी -3 होती है। तो बैलेंसी से वैलेंसी को क्रॉस करने के लिए, प्लस की वैलेंसी को माइनस की वैलेंसी से क्रॉस करने के लिए यहाँ 6 लिथियम लेने पड़ेंगे और N2 आपका गैस लेना पड़ेगा। तो जैसे इसकी क्रिया कराएंगे तो Li3N अर्थात लिथियम नाइट्राइड बनेगा, ठीक है ना। इसी प्रकार यदि बैलेंसी को क्रॉस करने के लिए मैग्नीशियम और N2, Mg3N2 मैग्नीशियम नाइट्राइड बनेगा और एल्युमिनियम की क्रिया N2 से कराने पर एल्युमिनियम नाइट्राइड बनेगा। इस प्रकार आप देखेंगे तो ये इसकी अगली केमिकल प्रॉपर्टीज की यदि हम बात करें तो आगे चलते हैं, अगली केमिकल प्रॉपर्टी, आगे चलते हैं अगली केमिकल प्रॉपर्टी, कैल्शियम कार्बाइड से अभिक्रिया। कैल्शियम कार्बाइड की अभिक्रिया देख लेंगे ध्यानपूर्वक। कैल्शियम कार्बाइड का सूत्र क्या होता है, कैल्शियम कार्बाइड का सूत्र होता है CaC2 प्लस नाइट्रोजन गैस की केमिकल प्रॉपर्टी चल रही है इसलिए नाइट्रोजन से क्रिया कराएंगे तो CaC2 + N2 sin of ferro C + CaCN2। इसका रासायनिक नाम की यदि बात करें तो रासायनिक नाम होता है कैल्शियम साइनेमाइड व कार्बन का मिश्रण होता है। ये मार्केट में नाइट्रोलिम के नाम से मिलता है। तो इसका उपयोग जो होता है वो उर्वरक बनाने में किया जाता है। ध्यानपूर्वक सुनिए, इसका उपयोग उर्वरक बनाने में किया होता है। अब कई बार प्रश्न पूछ लेता है एग्जामिनर, क्या प्रश्न पूछता है, क्या होता है जब कैल्शियम कार्बाइड की अभिक्रिया नाइट्रोजन गैस से कराई जाती है ना। और दूसरी तरह से इस तरह से भी पूछ लेगा कि कैसे प्राप्त करोगे, है ना, नाइट्रोजन से नाइट्रोलिम या कैल्शियम साइनेमाइड व कार्बन का मिश्रण, इस प्रकार भी पूछ लेगा। आगे बात करते हैं अगली केमिकल प्रॉपर्टी है रिएक्शन विद हाइड्रोजन। रिएक्शन विद हाइड्रोजन H2। ध्यान देने वाली बात है कि जब नाइट्रोजन व हाइड्रोजन दोनों को 1:3 के अनुपात में, 1:3 के अनुपात में मिलाकर अभिक्रिया कराते हैं, तो 2 अनुपात अर्थात 2NH3, 2 अनुपात NH3 अर्थात अमोनिया प्राप्त होती है। ये हैबर विधि है, आगे आएगा इस पर भी।
अमोनिया बनाने की हैबर विधि आएगी। तो यहाँ इसकी रिएक्शन होगी N2 प्लस 3H2 रिवर्स वाया, ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, इस पर उत्प्रेरक काम करते हैं। यहां मैं लिख देता हूं कैटालिसिस। तो यहां पर 2NH3 प्लस 43.26 किलो जूल पर मोल एनर्जी क्या होती है, माइनस में, सॉरी माइनस में आपकी, है ना। अब ध्यान रखेंगे प्लस का होगा तो एनर्जी आपकी जुड़ती है और माइनस होती है तो एनर्जी क्या होती है, निकलती है। अब बात करें कि नाइट्रोजन की और बहुत सारी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन ये 3 केमिकल प्रॉपर्टी ज्यादातर एग्जाम में ही, बोर्ड के एग्जाम में आएंगी, अन्यथा नहीं आएंगी, बहुत कम मात्रा में आती हैं। जो सबसे पहले वही मेटल से विक्रिया, दूसरी कैल्शियम कार्बाइड से विक्रिया, तीसरी हाइड्रोजन से विक्रिया, है ना। अब बात करते हैं इसके उपयोग की। उपयोग क्या होते हैं इसके। पहला उपयोग, ध्यान रखें, पहला उपयोग क्या होता है। पहले उपयोग की बात करें, सबसे पहले ये आपका बल्ब कोमा लैंप आदि में अक्रिय गैस के रूप में, अक्रिय गैस के रूप में प्रयोग की जाती है। नंबर 2, आप जानते हैं NH2CO NH2 अर्थात जिसको कहा जाता है यूरिया। यूरिया के आपने जो देखा होगा पैकेट है, यूरिया के पैकेट अर्थात कट्टे पर लिखा होता है नाइट्रोजन 46%, 46.66% जो होती है आपकी, इस तरह से लिखा होता है इस पर। तो उसमें नाइट्रोजन की बहुत आवश्यकता पड़ती है, तो इसलिए हम कह सकते हैं इसका उपयोग जो किया जाता है वो किस में किया जाता है, उर्वरक बनाने में किया जाता है, उर्वरक बनाने में। तीसरी बात, आपकी जो बर्फ इंडस्ट्री होती है जिनमें बर्फ बनाया जाता है, तो वहां पर अमोनिया को सबसे पहले नाइट्रोजन हाइड्रोजन को मिलाकर के अमोनिया बनाई जाती है। तो यहाँ पर अमोनिया से ये शीतलक के रूप में प्रयोग की जाती है। आपके फ्रिज हो गया, एसी हो गया, आपका बर्फ बनाने की इंडस्ट्री होगी, जितने भी हैं, तो शीतलक के रूप में, शीतलक के रूप में विभिन्न अकार्बनिक यौगिक बनाने में, विभिन्न अकार्बनिक यौगिक बनाने में, यौगिक बनाने में। ध्यान रहे कि आज हमने केमिकल प्रॉपर्टी और उसके उपयोग जो बताए थे वो आपने लिख लिए होंगे। अभी मैं आपको 2 रिएक्शन बताऊंगा, आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपकी क्या होता है जब कैसे प्राप्त होती हैं। ध्यानपूर्वक सुनिए उन रिएक्शन को, ध्यानपूर्वक देखिए। इसके अलावा हमने जो केमिकल प्रॉपर्टीज बनाई थी, बनाने की विधि बताई थी, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज और इसकी डायग्राम वगैरह बनाया था। उसके बाद में ये 3 रिएक्शन कई बार पूछी जाती हैं नाइट्रोजन में। सबसे पहले क्या होता है जब इस तरह के प्रश्न पूछा है कैसे प्राप्त करेंगे, तो क्या होता है जब NH3 के आधिक्य में, ध्यानपूर्वक देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, क्या होता है जब NH3 के आधिक्य में क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है। तो ध्यान रहे, आधिक्य का मतलब है इसका विलयन बना हुआ है, NH3 जो है द्रव अवस्था में, आधिक्य का मतलब क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है ना, ये प्रश्न है आपका। तो यहाँ पर किसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर NH3 और क्लोरीन का जो अनुपात रहता है 8:3 रहता है। ध्यानपूर्वक देखेंगे 8:3 रहता है। तो NH3 प्लस Cl2, तो यहाँ पर NH3 का विलयन होगा, तो NH3 के विलयन में क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है, तो आपका एक बनता है NH4Cl, नाम है अमोनियम क्लोराइड, और बनती है नाइट्रोजन गैस। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जब NH3 के आधिक्य में क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है तो नाइट्रोजन गैस प्राप्त होती है और अमोनियम क्लोराइड बनता है। ओके, दूसरा प्रश्न है हमारा, दूसरा हमारा ये है कि अमोनिया को, भाई क्या होता है जब अमोनिया को CuO, अर्थात यहां पर देखेंगे, ध्यान दीजिए, एक होता है CuO और एक होता है Cu2O।
इस पर देखिए, तो यहाँ पर इसकी बैलेंसी जो होगी वो +2 और इसकी -2। इस केस में इसकी बैलेंसी इन दो की +2 होगी और इसकी अकेले की -2 होगी। ध्यान रखें, तो यहाँ जहां पर बैलेंसी, यहाँ पर दोनों के कॉपरों की एक एक है और यहाँ पर अकेले कॉपर की 2 है, तो जब बैलेंसी अधिक होती है तो बोलते हैं इक, अर्थात क्यूप्रिक ऑक्साइड, और कम होती है बैलेंसी तो बोलते हैं क्यूप्रस, अर्थात अस बोलते हैं, तो क्यूप्रस ऑक्साइड। तो यहाँ पर क्यूप्रस नहीं बल्कि बोलेंगे क्यूप्रिक ऑक्साइड। तो हम यह कह सकते हैं कि NH3 को क्यूप्रिक ऑक्साइड की वाष्प के ऊपर से गुजारा जाता है तो क्या बनता है। ध्यान देंगे, जब यहाँ पर अमोनिया लेंगे तो अमोनिया को 2 अनुपात अमोनिया और 3 अनुपात में कॉपर को लेंगे, यानी क्यूप्रिक ऑक्साइड को लेंगे, तो यहाँ पर आपका सबसे पहले बनेगा कॉपर। ध्यान देंगे, तो 3 कॉपर बन गए आपके। रिएक्शन को बैलेंस करते हुए नाइट्रोजन 2 है तो 2 नाइट्रोजन आपका, 3 दूनी 6 हाइड्रोजन है तो 3 दूनी 6 हाइड्रोजन, 3 ऑक्सीजन तो 3 ऑक्सीजन, रिएक्शन बैलेंस। इस अभिक्रिया में बनता क्या है, जब अमोनिया की अभिक्रिया क्यूप्रिक ऑक्साइड से कराई जाती है तो तब भी नाइट्रोजन गैस प्राप्त होती है और कॉपर आपका अपचित होकर अलग हो जाता है। नेक्स्ट बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, यूरिया की अभिक्रिया, अर्थात यूरिया का सूत्र होता है NH2CONH2। ध्यानपूर्वक सुन लीजिए, इसका अणुभार होता है 60, ठीक है ना, अणुभार कितना होता है 60। सूत्र होता है NH2CONH2 और यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा ऑप्शन आ जाए तो 46.66% होती है। ध्यान देंगे, मैंने कई बार बता भी रखा है आप लोगों को कि इसकी प्रतिशत मात्रा निकालते कैसे। तो NH2CONH2 की क्रिया NaNO2 अर्थात सोडियम नाइट्राइड व HCl से कराई जाती है तो क्या प्राप्त होता है। तो ध्यान दें कि जब यूरिया की अभिक्रिया, यहां लिख देता हूं मैं यूरिया, ये यूरिया का सूत्र है NH2CONH2, सबसे पहले बोलर ने बनाया था, प्रथम कार्बनिक यौगिक है ये। NH2CONH2 की अभिक्रिया NaNO2 अर्थात सोडियम नाइट्राइड से कराई जाती है और किसके साथ में, HCl के साथ कराई जाती है। तो देखिए नाइट्रोजन गैस बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, NaCl बनता है जल का मॉलिक्यूल। अर्थात तीनों रिएक्शन में ध्यानपूर्वक देखिए कि इसमें भी नाइट्रोजन गैस, इसमें भी नाइट्रोजन गैस और इसमें भी नाइट्रोजन गैस। तो हम ये कह सकते हैं एक प्रकार की नाइट्रोजन गैस बनाने की अन्य विधियां हैं ये, लेकिन इसके आधार पर प्रश्न आता है कैसे प्राप्त करेंगे, क्या होता है जब। ध्यानपूर्वक सुनिए, ये वाला और ये तीनों, ये और ये प्रश्न तो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, बट ये भी इसके साथ साथ है, ठीक है ना। तो ध्यान रखें, तीनों ही रिएक्शन को बड़े ध्यानपूर्वक पढ़ें और इसको ध्यानपूर्वक कॉपी पर लिखेंगे। अगली वीडियो नेक्स्ट टाइम पर फिर आपको प्रेषित कर दी जाएगी।